शुक्रिया रजत जी। बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड को 32 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर सरकार को सीधा चैलेंज देने वाला धीरज सिंह उर्फ डब्लू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए दिन रात दबिश दे रही हैं। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हमारे रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की प्रोफाइल की जानकारी भी जुटाई, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन को खंगाला, जिसके आधार पर हमने दुर्जनपुर के शूटआउट की ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। सैकड़ों लोगों के सामने बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में एक गुंडे ने धुआंधार गोलियां चलाई और एक आदमी को कत्ल कर दिया। फिर वो फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गुरुवार को जो हुआ, उसने राज्य में सुशासन के चीफ मिनिस्टर के दावे को चैलेंज कर दिया। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। गोलियां चलाने वाला गुंडा बलिया का विकास दुबे बनना चाहता है। उसको दबंगई का नशा है, उसका अपना गैंग है। पता था कि अब दूसरा विकास दुबे पैदा हो गया है। आप लोग को इस तरीके से डराने की कोशिश करता था? हाँ, डराने की कोशिश करता था। कहता था वोट दो तो हमको दो, वरना किसी को मत दो। हाँ, सही बात है। आप लोगों ने उससे कभी कहा नहीं कि वोट इस तरीके से कहीं मांगा जाता है क्या? उससे कोई बोलता ही नहीं, हम लोगों का पार्टी का आदमी। उसकी पुष्ट पर बीजेपी के विधायक का हाथ है। प्रताप सिंह जो है सुरेंद्र सिंह का जो कार्यकर्ता है, वो जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जन्मा ये कहते हैं वो करते हैं। जन्मा इनका जन्मा मर्डर में फुल हाथ है। जन्मा विधायक जी के, भाजपा के विधायक हैं जन्मा सुरेंद्र सिंह, इनका फुल मदद है। जन्मा जितने दुआबा में हमारे मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें सब विधायक जी का हाथ है। विधायक जी से कोई बात हुई आप लोग के पास आए? नहीं आए। उसका नाम है धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह की हिम्मत सुरेंद्र सिंह के वजह से, विधायक सुरेंद्र सिंह के वजह से हुआ सर। उसी के वजह से रेवती थाने में उनकी बोलबाला था। जितना भी गांव में विवाद होती थी, रेवती थाना विवाद के में कभी आता नहीं था। रेवती थाना डब्लू सिंह इतना ज्यादा कैसे सबसे बोल लेते थे? किसका उनको श्रेय प्राप्त था? उनकर एती रहे, सुरेंद्र सिंह के दिन रहे विधायक जी जो है। हाँ, तभी नहीं से बोली निकलत रहे। धीरेन्द्र के सबसे बड़े सपोर्टर हैं बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। कैसे कह सकता हूं कि मेरा वो करीबी नहीं है। मुझको विधायक बनाने में उसका परिवार वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, अभी सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है, मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक के सपोर्ट की हनक देखिए। बलिया जिले के डीएम की जुबान आरोपी का नाम लेने पर लरजती है। जिसे पुलिस ने हत्या के नामजद आरोपी के तौर पर पकड़ा है, उसे कलेक्टर साहब कितना सम्मान देते हैं। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। जिसकी अरेस्टिंग हुई है सर, वो कौन है सर? उसके बारे में थोड़ा ये देवेंद्र कुमार सिंह है और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये साथ में थे। बीजेपी विधायक की शह मिली तो इस दबंग ने अपने गुर्गों के साथ योगी आदित्यनाथ के भयमुक्त सरकार के वादे को डायरेक्ट गोली मारा। मौके पर पुलिस का जत्था था, इलाके के डीएसपी थे, तहसील के एसडीएम थे, आदमी थे, औरतें थीं, मगर जब भैया विधायक हो तो डर काहे का? खुलेआम गोलियां चली।
बिहार के बॉर्डर से लगा बलिया मंगल पांडे, चित्तू पांडे और तारकेश्वर पांडे जैसे बागियों के लिए मशहूर है। लोग इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सदानंद सिंह के कारण भी जानते और मानते हैं। मगर दुर्जनपुर के दुर्जन धीरेन्द्र सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों की इस धरती को एक बेगुनाह के खून से रंग दिया। किसी के साथ कोई दुश्मनी की संबंधित हम लोग के नहीं है। बात सिर्फ एक राशन की दुकान के ठेके की थी, मगर नतीजा एक इंसान की जान जाने का निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, वो अपने साथियों के साथ गांव के पिछले रास्ते से यहाँ पर जब वो मीटिंग पूरी शुरू हो गई थी तो एकाएक आने का है और उसके बाद आते के साथ ही उसने यहाँ पर लोगों के साथ जिस तरीके से झगड़ा झंझट होता है उसकी शुरुआत की है। प्रशासनिक अमले के लोग यहाँ पर मौजूद थे और जाहिर सी बात है चूंकि एसडीएम और सीओ यहाँ पर मौजूद थे, गाँव के प्रधान यहाँ पर मौजूद थे, कोटेदारी को लेकर के यहाँ पर एक विवाद था और उस विवाद के बीच में यहाँ कहा गया कि जिन लोगों का आधार कार्ड है उन्हीं लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये बात धीरेन्द्र सिंह को नागवार गुजरी और धीरेन्द्र सिंह ने साफ मना कर दिया कि इस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जबकि हकीकत यह है कि काम अगर कोई होता है, वोटिंग अगर होती है तो उसमें पहचान एस्टैब्लिश करने के बाद ही होती है। घटना के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक गुरुवार को दुर्जनपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान के ठेके की नीलामी होनी थी। 4 महिला समूहों ने इसके लिए अर्जी दे रखी थी। इनमें से एक का ताल्लुक धीरेन्द्र सिंह से था। नीलामी कराने के लिए तहसील के डीएम और डीएसपी भी मौके पर मौजूद थे। दुर्जनपुर में कोटे का जन्मा की चुनाव था तो उसमें 2 प्रत्याशी लड़े थे जन्मा, शैलेंद्र जन्मा धोबी और मुन्ना पासवान। तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो शैलेंद्र धोबी के तरफ से थे और उसी के नाम दुकान थी? नहीं, वो दुकान राम कुमार राम के नाम से चल रही थी, लेकिन वो अभी मामला कोर्ट में चल रहा था। नए सिरे से दुकान जन्मा की होने वाली थी कल, तो उसी में जन्मा की लफड़ा हो गया। जन्मा एसडीएम साहब के आते आते जन्मा को वो डांटना चालू कर दिए। तो एसडीएम साहब बोले जन्मा कि तुम्हारे कहने से हम नहीं करेंगे, कोई ना हमारा दुश्मन है ना कोई रिश्तेदार है, हम अपने मर्जी से करेंगे, बिना आधार कार्ड के बिना वोटर आईडी के जन्मा हम किसी को लाइन में लगने नहीं देंगे। वो बोला कि जन्मा के आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, आदमी की नियत करेंगे, आदमी से हमको नहीं मालूम चलेगा कि जन्मा के कौन दुर्जनपुर का है कौन बाहरी है। वो बाहर से जन्मा की औरतें लेकर के आए थे, उसी में जन्मा वो निरस्त कर दिए जन्मा एसडीएम साहब और बीडीओ साहब भी थे। इसके बाद जन्मा सभी लोग जन्मा जिधर तिधर जन्मा अपना घर जाना चालू कर दिए। तो ये जन्मा धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पार्टी जन्मा ये पथराव और डंटे लाठी डंटे से जन्मा और फायरिंग किया। बाहर से भी लोग आए थे क्या? हाँ, बाहरी बदमाश था वो, करीब बाहरी बदमाश 6-7 फायर किए थे और उसमें अजय सिंह का धीरेन्द्र प्रताप सिंह का पटदार है, वो भी फायर किए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे भाई को मर्डर भी कर दिए हैं। मामला वोटिंग तक पहुंचा तो एसडीएम ने कहा कि जिसके पास आधार कार्ड होगा वो ही वोट दे पाएगा। इसका धीरेन्द्र और उसके गुर्गों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो इस मीटिंग के लिए बाहर से शूटर लेकर आया था। पहले धीरेन्द्र और उसके गुंडों ने दुर्जनपुर गांव के कृष्णा प्रधान से मारपीट की। जब जयप्रकाश पाल उर्फ गामा ने हंगामा बढ़ता देखा, वो उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। तब डब्ल्यू सिंह और उनके गुंडे उस पर टूट पड़े। दर्जन भर पुलिस वालों की मौजूदगी में करीब आधा घंटे तक ये मारपीट होती रही। धीरेन्द्र और उसके गुंडों ने गोली चलानी शुरू कर दी और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो वीडियो इसमें सामने आया जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने बाकायदा जयप्रकाश पाल को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसकी बेरहमी से गोली मार के हत्या भी कर दी। इसी जगह पर बताया जाता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि इसी जगह पर जयप्रकाश पाल को गोली मारी है आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने। उससे पहले ठीक बगल में यानी कि मुश्किल से 30 फुट की दूरी पर जो गाँव के प्रधान हैं उनके साथ मारपीट की शुरुआत हो गई थी। जयप्रकाश पाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें यह पता लगा कि प्रधान को जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह है और उसके बाहर से बुलाए हुए गुर्गे हैं वो मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर बाकायदा उनको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जा करके जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह है वो बाकायदा गिर गया, चूंकि वहाँ पे हल्का सा एक गड्ढा भी है और गिरने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बलिया के दुर्जनपुर शूटआउट को 32 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह फरार है। सवाल यह है कि भीड़ के बीच एक शख्स का कत्ल हो गया। किसी के साथ कोई दुश्मनी की संबंधित हम लोग के नहीं है।
एसडीएम, सीओ समेत पूरा पुलिस अमला कुछ नहीं कर पाया। हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस ने ही हत्यारे को भगा क्यों दिया? बलिया के इस खूनी गोलीकांड की कहानी ऊपर से जितनी सिंपल दिखती हो, मगर है नहीं। इसमें सियासत और दबंगई का कॉकटेल शामिल है। इसके पीछे पॉलिटिक्स के बूते पैसे कमाने की टसल है। कल भी सुरेंद्र सिंह, कल की घटना 12:30 बजे के, हमारे क्षेत्र के वो विधायक हैं, मेरे दरवाजे पे आए एक बार। कम से कम आनी चाहिए ना, दर्दनाक मौत हुई है तो बच्चे सबको मान लीजिए सहानुभूति में जो आप पूछ रहे हैं, किसी और पूछ रहा है, उनको पूछना चाहिए ना। तो अभी तक अंचल जी आए थे, सारे लोग आए थे, लेकिन वो मेरे दरवाजे पे नहीं आए। क्यों नहीं आए, अब इतना ही से सोच लीजिए। वो डब्लू सिंह के खुद आदमी है, वो खुद जो हम लोग सापे वाले हैं, वो जो है कि बीजेपी का है, इसीलिए कि आप लोग जो है कि सापा को सरकार को छोड़ दीजिए, बीजेपी में आइए। तो ये बताइए, हम अपनी सरकार को छोड़ दें? पूरी स्टोरी में एक कातिल है, उसका गैंग है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, एक मकतूल है, उसका परिवार है और गांव के सैकड़ों लोग हैं। गुरुवार को बलिया के दुर्जनपुर गांव में जो कुछ हुआ, उसकी तस्दीक इस वीडियो से साफ हो जाती है। ऑरेंज कलर की शर्ट और जीन्स पहने हुए धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू है। उसके सिर पर सफेद रंग का कपड़ा बंधा है, जबकि ऑफ व्हाइट कुर्ते पजामे में जयप्रकाश उर्फ गामा उसका मुकाबला कर रहा है। डब्ल्यू के हाथ में पिस्तौल है, वो दनादन गोलियां चला रहा है। इसी बीच दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। दावा किया जा रहा है यहीं पर बेहद नजदीक से डब्ल्यू ने गामा के सीने में 4 गोलियां दाग दी। गोलियां चलाने के बाद डब्ल्यू वहां नहीं रुकता, वो पीछे की ओर भागता दिखाई देता है। लोग जो है जन्मा वो जब मर्डर करके भाग रहा था जन्मा, तो सूर्यकांत पांडे जन्मा की उसको दबोच लिए। दबोचने के बाद प्रशासन जो है उसको 5-6 लाठियां मारा और सड़क पर लिया करके भगा दिया। इस गोलीकांड के बाद एक वीडियो और नजर आता है। इसमें देखिए, कैमरे पर साफ दिखता है कि 6 से 7 पुलिस वाले धीरेन्द्र को पकड़े हुए हैं, वो उनसे उलझ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र को पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद भी भाग जाने दिया। जो रोड पे आप देख रहे हैं, जो नीले रंग का एक ट्रैक्टर नुमा चीज खड़ी हुई है, यहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर पुलिस ने उसको ले जाकर के छोड़ दिया, ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का, गांव के लोगों का। उनका कहना है कि जिस तरीके से मौके पर प्रशासन के लोगों ने धीरेन्द्र सिंह का साथ दिया, गांव के लोगों को दबाया गया, अगर पुलिस प्रशासन ने जस्ट उल्टी कार्रवाई की होती तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था, लेकिन बड़ी संख्या में वो बाहर के लोग लेकर के आया था, ये कहना है गाँव के लोगों का। दुर्जनपुर में धीरेन्द्र सिंह ने जिस तरह खुलेआम हत्या कर दी, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या पुलिस वाले धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू से मिले थे? दूसरा सवाल, डब्ल्यू किसकी मदद से फरार हुआ? तीसरा सवाल, क्या धीरेन्द्र उस मीटिंग में मर्डर की प्लानिंग से आया था? चौथा सवाल, पुलिस ने धीरेन्द्र के गुंडों को मीटिंग में क्यों आने दिया? पांचवा सवाल, इसके पीछे कोई राजनीतिक शह थी? छठा सवाल, धीरेन्द्र की गुंडागर्दी के पीछे बीजेपी विधायक का हाथ है? यह आखिरी सवाल ही पॉलिटिक्स, पावर और पैसे के कॉकटेल को उजागर करता है। इलाके के लोग खुलकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को डब्ल्यू का गॉडफादर बता रहे हैं। दोनों की साथ साथ कई तस्वीरें भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह सुरेंद्र सिंह तुरंत हत्यारे डब्ल्यू के बचाव में उतरे, पूरे हत्याकांड पर एक नई कहानी सुना दी। बोले डब्ल्यू सिंह ने तो अपने बचाव में गोलियां चलाई। विधायक की बातों ने गांव वालों के दावे को और मजबूत कर दिया। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते, और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते।
और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। विधायक सुरेंद्र सिंह ने ऐसे ही तर्क तब भी गढ़े थे जब वो हाथरस कांड के आरोपियों के बचाव में उतरे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डब्ल्यू सिंह ने जान बचाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए गोलियां चलाई। ऐसी कुछ और भी बातें हैं जो इस शक को मजबूत करती हैं कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ही हत्यारे धीरेन्द्र सिंह के संरक्षक हैं, क्योंकि दोनों एक ही जाति से हैं। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र बीजेपी के सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ से जुड़ा है। उसने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुरेंद्र सिंह के पक्ष में खूब प्रचार किया। लोकसभा चुनाव में भी उसने बीजेपी के लिए कैनवसिंग की। धीरेन्द्र सिंह पहले सेना में था। रिटायर होने के बाद वो गांव की राजनीति में एक्टिव हो गया, इसीलिए राशन की दुकान के आवंटन में उसकी काफी दिलचस्पी थी। आरोप है कि वो अपने सियासी रसूख के बूते कोटे की दुकान हासिल करना चाहता था। आरोप ये भी लग रहा है कि अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल वो इस कोटा आवंटन में भी अपने हक में कर रहा था। विवाद का फैसला जिसको समर्थ होता था एसपी साहब के पास जाता था, नहीं समर्थ होता था घर में बैठता था। हाँ, काहे कि थाने पर किसी को सुनवाई नहीं होती थी। दुर्जनपुर, पूरा दुर्जनपुर नारायणगढ़ की। यानी इस गोलीकांड में एंगल सिर्फ राशन की दुकान पर काबिज होने का नहीं, राजनीतिक मोर्चेबंदी का भी है। दुर्जनपुर में धीरेन्द्र सिंह और उसके गुंडों का विरोध करने वाले सूबे के विरोधी दल के समर्थक हैं। वो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और समाजवादी पार्टी के पाले में है। इल्जाम है कि धीरेन्द्र सिंह ने उन्हें डरा धमकाकर बीजेपी के पाले में आने का दबाव बनाया था। यही वजह है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों पर जाति पाति के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। जो लोग जातीयता की भेंट नौजवानों की जवानी को चढ़ाते थे, उनको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते थे, वही लोग हैं आज जो विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधा विकास की इस प्रक्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक रास्ताकशी एक तरफ, मगर इस गोलीकांड में मारे गए जयप्रकाश और गामापाल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का संरक्षक चला गया। 8 बच्चों के पिता को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। अब गामापाल का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उन्हें पैसा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और चाहिए जान के बदले जान। हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पिताजी को हत्या हुआ है उसी तरह डब्ल्यू सिंह का भी हत्या मुझे चाहिए। जैसा कि हर वारदात के बाद होता है, गांव में बड़े अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। गोलीकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू अब तक फरार है। योगी सरकार ने फौरी एक्शन लेते हुए मौके पर मौजूद एसडीएम सुरेश चंद्रपाल, डीएसपी चंद्रकेश सिंह और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। बलिया में जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश में राजनीति और अपराध के घालमेल की सबसे नई मिसाल है। राज्य में कानून व्यवस्था के शासन पर सवाल है और ये सवाल तभी खत्म होगा जब अपराध को राजनीतिक शह देने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन होगा।